मणिपुर में चल रहे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ने मणिपुर जैसे एक छोटे राज्य को सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की सिचुएशन में ढकेल दिया है। ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ की दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में, जिसमें कि एक तरफ है मीती कम्युनिटी जो कि 53% पॉपुलेशन कवर करती है मणिपुर का, और दूसरी तरफ है कुकी कम्युनिटी जो कि मीती कंपैरिजन में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इन्फॉर्मेटिव चैनल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी में, जहां हम ना सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्ड में चल रहे इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आज की वीडियो में मणिपुर के बारे में जानने से पहले हम मणिपुर और वहाँ की डेमोग्राफी के बारे में कुछ जान लेते हैं, ताकि हमें आगे आने वाली वीडियो में आसानी रहे मणिपुर के बारे में समझने के लिए। मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि अपनी बाउंड्री बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के साथ शेयर करता है। इसी के साथ लगभग 3.3 मिलियन लोगों का घर भी है। यहाँ पे मुख्यतः 3 ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं, जिनका नाम मीती, कुकी और नागा है, जिसमें कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या मीती ट्राइबल कम्युनिटी की है और बाकी 43% जनसंख्या में कुकी और नागा ट्राइब आती है, जो कि मणिपुर के हिली एरियाज़ में रहते हैं, और वहीं मीती इम्फाल के आसपास के एरिया में रहना पसंद करती है। अब हम जानते हैं कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। मई 2023 को जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद से आज तक लगभग 130 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 400 लोग घायल हैं और लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। जिसके बाद पुलिस थानों को लूटा जा रहा है, सैकड़ों चर्च को तोड़ दिया गया है और दर्जनों मंदिर भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और इसकी जड़ क्या है। मणिपुर में कुकी कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ की हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक ऑर्डर के खिलाफ, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर करता है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट मीती कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में इंक्लूड करे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुकी कम्युनिटी को इस चीज़ से क्या दिक्कत। कुकी कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब में मीती कम्युनिटी को इंक्लूड किया जाता है तो मीती कम्युनिटी, जो कि वहाँ ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, उनका इन्फ्लुएंस वहाँ की गवर्नमेंट और सोसाइटी पे बढ़ जाएगा, जिसके बाद वो कुकी ट्राइब्स के एरिया में लैंड खरीद बेच सकेंगे और इसकी वजह से कुकी ट्राइब वहाँ पे मार्जिनलाइज हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मणिपुर में इलीगल इंसर्जेंसी भी एक ऐसा कारण है जो कि वहाँ के यूथ को पुश करती है मिलिटेंसी की तरफ। म्यांमार से आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स लैंड पे प्रेशर क्रिएट करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी दिक्कतें सामने आती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और वहाँ का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, मिलिटेंसी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मीती ट्राइब, जो कि ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, वो एसटी स्टेटस क्यों चाहती है, आइए जानते हैं। मीती कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि 1949 में जब मणिपुर इंडिया के साथ मर्ज हुआ, उससे पहले उनको एक ऑफिशियल ट्राइब के रूप में कंसिडर किया जाता था, जो कि स्टेटस उनसे छीन लिया गया 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद। और एसटी स्टेटस की हेल्प से वो गवर्नमेंट से एक सेफ गार्ड चाहते हैं अपने कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि 2011 के सेंसेक्स में उनको ये फील हुआ कि जो मीती कम्युनिटी कभी 59% हुआ करती थी मणिपुर में, वो सिर्फ 44% होकर रह गई थी और वो अपने आप को मार्जिनलाइज महसूस करने लगे, जिसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प की मांग करने लगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब मैटर कुछ और है तो इसमें वहाँ की महिलाओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, वहाँ पे रेप क्यों हो रहे हैं, महिलाओं का मर्डर क्यों हो रहा है और इतने गंदी गंदी वीडियोस सामने क्यों आ रही हैं। हाल ही में आई एक वीडियो जिस पे सब हलचल में है और तब गवर्नमेंट अलर्ट हुई है कि मणिपुर में कुछ चल रहा है, उससे ये साफ़ हो गया है कि मणिपुर में रेप और सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ें एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं वॉयलेंस और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने के लिए। लोकल मीडिया से हमें ये भी पता लगता है कि ये प्रोटेस्ट एक वॉलेंट प्रोटेस्ट में तब्दील तब हुआ जब एक फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई, जिसमें ये था कि मीती कम्युनिटी के लोगों ने कुकी कम्युनिटी की एक महिला के साथ रेप किया है, जो कि बिल्कुल फेक थी। अब हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन ले रही है और क्या कर रही है। मणिपुर में हो रहे इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने लगभग 40,000 मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस की ट्रूप्स वहाँ
तैनात कर रखी है ताकि वॉयलेंस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन मणिपुर का वॉयलेंस कंट्रोल करना सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारे मीडिया को जागरूक होना पड़ेगा, हमारे ऑपोजिशन को जागरूक होना पड़ेगा, ताकि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए और जल्द से जल्द मणिपुर में शांति की स्थापना हो। क्योंकि ये रेप, मर्डर जैसी कहानियाँ, वीडियो जो सामने आ रही हैं, ये एक बहुत ही शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा इंडिया आज के टाइम पे वर्ल्ड इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन हमारे ऑपोजिशन इस वीडियो के आने से पहले कर्नाटक और बेंगलोर में बैठ के अपना अलायंस बना रही थी और ये सोच रही थी कि मोदी जी को कैसे हराया जाए, क्योंकि वो अपना काम छोड़ चुकी है कि हाँ, हमें सरकार पे दबाव बनाना चाहिए इस मणिपुर में चल रहे वॉयलेंस के खिलाफ। और हमारी मीडिया तो इस चीज़ में बिज़ी है कि ज्योति मौर्य ने अशोक मौर्य को आखिर छोड़ कैसे दिया और वो मनीष दुबे के साथ भाग कैसे गई। उनको आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि सीमा हैदर इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल कैसे रही है। मीडिया जो कि हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होती है, वो आज इस चीज़ में व्यस्त है कि राम मंदिर में कौन सी ईंट लग रही है या फिर मुसलमान और हिंदू के बीच में झगड़े किस तरह करवाए जाएँ। वो रोज़ को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है और उस पे हम क्या कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए, क्योंकि हम इसी तरह के इंडिया और वर्ल्ड में हो रहे इश्यूज़ पे एक सॉल्यूशन वे में कंटेंट लाते रहते हैं।